हेलो बच्चों, चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं। चैप्टर 4 में है पादप जनन की विशिष्ट विधियां स्पेशल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो प्लांट में रिप्रोडक्शन की विशिष्ट विधियां कौन कौन सी हैं? हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था जनन की विधियां, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन पढ़ा था। दो प्रकार पढ़े थे। अलैंगिक जनन में हमने पढ़ा था कि लैंगिक जनन के बारे में हमने विस्तृत जानकारी प्राप्त कर ली कि लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक का निर्माण होगा, निषेचन होगा। उसके बाद निषेचन से क्या होगा? भ्रूण का, बीज का और फिर फल का विकास होगा। उसी प्रकार अलैंगिक जनन में हमने कायिक प्रवर्धन के बारे में डिटेल में पढ़ लिया था। अलैंगिक जनन के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था। तो इसमें क्या है, जनन की विशिष्ट विधियों के बारे में है कि ऐसी विधियां जिसमें क्या हो, ऐसी जनन की ऐसी विधि पादपों में जिसमें बिना निषेचन के क्या हो, बिना निषेचन के भ्रूण से बीज का निर्माण हो जाए और बीज को क्या हो, अंकुरित हो तो उससे पादप उग जाए। और ऐसी विधियां जिनसे बिना निषेचन के ही भ्रूण का विकास हो, उन्हें क्या कहते हैं? जनन की विशिष्ट विधियां कहते हैं। इन कुछ वैज्ञानिक इसे अलैंगिक, इसलिए मैंने अलैंगिक लिखा था। अलैंगिक जनन भी कुछ इसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन भी कहते हैं। जनन की वे विधियां जिसमें बिना निषेचन के ही भ्रूण से बीज का और बीज से पादप का विकास हो जाए। हमने ये पढ़ लिया था। भ्रूण से किसका? बीज का, और बीज से किसका निर्माण हो जाए? पादप का विकास हो जाए। किसका? पादप का विकास हो जाए। उसे क्या कहेंगे? जनन की विशिष्ट विधि कहेंगे। किससे? बिना निषेचन के। बिना निषेचन के हो जाए ये काम, तो उसे क्या कहेंगे? जनन की विशिष्ट विधियां। हमने विशिष्ट विधियों में पहली विधि है, 4 विधियों में बांटा गया है। पहली है असंग जनन। मैंने कहा था ये क्वेश्चन आ चुका है, चाहे वहां लिख लो चाहे यहाँ लिख लो। ये आपने जिसने पहला चैप्टर नहीं समझा वो यहाँ समझ लेंगे। असंग जनन, अलैंगिक जनन में बता दिया। और मैंने पीढ़ी एकांतरण में आपको बता दिया था कि द्विगुणित बीजाणुउद्भिद क्या होता है और अगुणित क्या होता है, युग्मोद्भिद। वो आपका फर्स्ट 4-5 जो लाइनें थी आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट था अलैंगिक जनन की। जनन की विधियां 2 प्रकार से बांटा गया, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। लैंगिक जनन का हमने विस्तृत जानकारी प्राप्त कर ली। अलैंगिक में हमने कहा इसे असंग जनन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? असंग जनन, अलैंगिक जनन, जिसमें क्या हो कि ऐसी विधि जिसमें भ्रूण का विकास, कैसे? बीज का विकास भ्रूण का होगा तो मतलब बीज का होगा, बीज का होगा तो पादप का होगा। ऐसी विधि जिसमें बिना निषेचन के और बिना अर्धसूत्री विभाजन के, ना तो क्या हो, ना बिना निषेचन भी ना हो, अर्धसूत्री विभाजन भी ना हो, या युग्मक संलयन भी ना हो। युग्मक संलयन, ये तीनों काम ना हो, इसी को ही कहते हैं निषेचन या युग्मक संलयन। बिना युग्मक संलयन या अर्धसूत्री विभाजन के किसका? भ्रूण का विकास हो जाए या पादप का विकास हो जाए, उसे असंग जनन कहते हैं। तो ये आपका असंग जनन था। असंग जनन को 2 भागों में बांटा गया है। इसके मैं 4 प्रकार पहले बता देती हूँ। दूसरा है अनिषेक बीजता, वही है बिना निषेचन के बीज का निर्माण होगा, अनिषेक बीजता कहेंगे। थर्ड है, ये विशिष्ट विधियां हैं आपको बता रही हूँ। पहली है असंग जनन, दूसरी है अनिषेक बीजता, तीसरी है सूक्ष्म परिवर्धन, चौथी है आपकी सूक्ष्म कायिक परिवर्धन। कायिक प्रवर्धन के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में पूरा एक
बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ा था कि कायिक प्रवर्धन है क्या, प्रवर्ध क्या होता है, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कितने प्रकार से होता है, तने द्वारा, जड़ द्वारा, पत्ती द्वारा, का जनन अंगों के द्वारा, फिर मानव कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कैसे होता है, रोपण विधि समझाई थी, उसमें कटिंग थी, कर्तन विधि समझाई थी, रोपण विधि के कई प्रकार बताए थे। उसके बाद हमने लैंगिक जनन का पुष्प पाठ पढ़ा था। तो कायिक परिवर्धन और सूक्ष्म परिवर्धन के बारे में बताऊंगी, आनिषेक बीजता के बारे में। हमने बीज के बारे में पढ़ा था, तब भी हमने इसका जिक्र किया था, और फल के बारे में पढ़ा था, तब भी हमने आनिषेक फलन के बारे में जिक्र किया था। आप इस पूरे टॉपिक को से परिचित हो, बस इसके बारे में थोड़ा सा और आपको बताना चाह रही हूँ कि इसमें भी पार्ट है। आसंग जनन की आपने डेफिनेशन पढ़ रखी है कि ऐसा कि पादप में किसका ऐसा जनन जिसमें क्या हो, बिना निषेचन के या बिना अर्धसूत्री विभाजन के या युग्मक संलयन के बिना ही भ्रूण का विकास हो जाए या बीज का विकास हो जाए या पादप का विकास हो जाए, उसे क्या कहते हैं, आसंग जनन कहते हैं। ये 4 भागों में इसको बांटा गया है। पादप जनन की विशिष्ट विधियां कितनी है, 4 है। उसमें असंग जनन की मैं परिभाषा बता रही थी। तो इस प्रकार ये चारों आपको ध्यान रखना है। इनकी अलग से डेफिनेशन तो याद रखना ही है। इनके बारे में डिटेल में आपको बताती हूँ कि सबसे पहले है असंग जनन। सबसे पहले क्या आ रहा है, असंग जनन। असंग जनन की मैंने परिभाषा बता दी। असंग जनन, असंग जनन बिना अर्धसूत्री विभाजन के या युग्मक संलयन के क्या हो जाए, बीज का निर्माण हो जाए या भ्रूण का निर्माण हो जाए, उसे असंग जनन कहते हैं। असंग जनन 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का होता है। पहले है आपका 2N प्रकार का। कैसा, बीजाणु उद्भिद। बीजाणु उद्भिद असंग जनन, या इसे क्या कहेंगे, इसको क्या कहते हैं, अपस्थानिक भ्रूणता। क्या कहेंगे, अपस्थानिक भ्रूणता। ये शब्द आपको आएगा प्रश्न में, अपस्थानिक भ्रूणता से क्या तात्पर्य है। नेक्स्ट है आपका N, युग्मको उद्भिद आसंग जनन। अब इसके बारे में जान लो कि बीजाणु उद्भिद 2N है, तो मतलब ऐसी पादप भ्रूण का निर्माण तब होगा। इसके बारे में बता रही हूँ मैं कि भ्रूण का निर्माण कब होना है, जब भ्रूण का निर्माण तब होगा। भ्रूण का निर्माण कैसे होगा, भ्रूण का निर्माण होगा कि बीजांड की, जो ये बीजांड था हमारा, ये कायिक भाग था, ये इसमें अध्यावरण थे, और ये बीजांड काय था, ये बीजांड द्वार था, और यहाँ पे प्रतिध्रुवी कोशिकाएं थी, द्वितीयक केंद्रक था, ये अंड कोशिका थी, और ये सहायक कोशिकाएं थी। ठीक है। अब भ्रूण का निर्माण भ्रूण कोश के अलावा, ये भ्रूण कोश है पूरा हमारा, भ्रूण कोश के अलावा किसी अन्य भाग से हो जाए। अन्य भाग मीन्स चाहे तो बीजांड काय से हो जाए, कि कोई कोशिका से हो जाए, या अध्यावरण की कोई कोशिका से हो जाए भ्रूण का निर्माण, तो उसे क्या कहेंगे, बीजाणु उद्भिद। और जब ये इसकी बाहर की ये 6 कोशिकाएं कैसी होती हैं, ये N होती है, ये भी N होती है, ये भी N आगुणित होती है, ये भी N, ये भी N, और ये 2N होता है। और बाकी सारी कोशिकाएं कायिक जो होती हैं, कल मैंने पीढ़ी एकांतरण में बताया था, सारी कैसी होती हैं, द्विगुणित होती है कोशिकाएं। तो कोई सी भी एक कोशिका, चाहे वो बीजांडकाय की कोशिका हो, चाहे अध्यावरण की कोई कोशिका हो, उससे अगर भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो उसे क्या कहेंगे, बीजाणु उद्भिद असंग जनन। मतलब बिना निषेचन के, बिना निषेचन के कोई बाह्य, मतलब बीजांडकाय की कोशिका या अध्यावरण की कोशिका से क्या हो रहा है, भ्रूण का निर्माण हो रहा है, बिना निषेचन, बिना अर्धसूत्री विभाजन या बिना युग्मक संलयन के हो रहा है भ्रूण का निर्माण। तो इसे क्या कहेंगे, बीजाणु उद्भिद असंग जनन या अपस्थानिक भ्रूणता या द्विगुणित बीजाणु उद्भिद असंग जनन कहते हैं। तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि भ्रूण कोश को छोड़कर कोई भी अन्य कोशिका से, बीजांड की क्या, भ्रूण कोश, जो बीच वाला ये पार्ट है, ये क्या है, भ्रूण कोश है।
इन कोशिकाओं को छोड़कर कोई अन्य, चाहे वो बीजांडकाय की कोशिका हो चाहे अध्यावरण की कोशिका, उससे भ्रूण का निर्माण हो जाए। इससे बिना निषेचन या अर्धसूत्री विभाजन या युग्मक संलयन के इसका निर्माण हो जाए तो इसे क्या कहेंगे? द्विगुणित बीजाणुद्भिद असंग जनन या अपस्थानिक भ्रूणता। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका कि युग्मोद्भिद असंग जनन। युग्मोद्भिद मतलब युग्मक से n प्रकार की कोशिका कहाँ पाई जा रही है? भ्रूण कोश के अंदर। भ्रूण कोश के अंदर पाई जाने वाली कौन कौन सी कोशिकाएं? प्रतिध्रुवी कोशिकाएं ये तीनों, अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिका। इन 6 कोशिकाओं में से किसी एक कोशिका से अगर भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण कोश की कोशिकाओं से, युग्मक कौन है? ये n है, 1 2 3 4 5 6। 6 कितनी कोशिकाएं? n प्रकार की कोशिकाएं। ये मैं चैप्टर 2 में बता चुकी थी आपको कि 6 n कोशिकाएं, इनमें से किसी, चाहे प्रतिध्रुवी की कोई कोशिका से, चाहे अंड कोशिका से, चाहे ये सहायक कोशिकाओं से, किसी एक अयुग्मित युग्मक कोशिका से क्या हो जाए? भ्रूण का निर्माण हो जाए। भ्रूण का निर्माण पढ़ रहे हैं, भ्रूण का निर्माण हो जाए जिसमें अर्धसूत्री विभाजन ना हो और युग्मक संलयन ना हो। युग्मक संलयन मीन्स निषेचन, निषेचन ना हो, उससे भ्रूण का निर्माण हो जाए बिना निषेचन के ही, उसे क्या कहेंगे? युग्मोद्भिद असंग जनन। असंग जनन की परिभाषा ही यही है कि बिना निषेचन के, बिना अर्धसूत्री विभाजन के भ्रूण का विकास हो रहा है। तो यहाँ पर हमने अलग अलग बात है कि भ्रूण कोश को छोड़कर बीजांड या बीजांडकाय या अध्यावरण की कोई कोशिका से निर्माण हो जाए भ्रूण का, तो उसे बीजाणुद्भिद असंग जनन या अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। युग्मोद्भिद किसे कहते हैं? भ्रूण कोश के अंदर वाली कोई कोशिका, प्रतिध्रुवी, सहायक या अंड कोशिका, इन 6 में से किसी एक से हो जाए बिना निषेचन के या अर्धसूत्री विभाजन के, उसे क्या कहेंगे? युग्मक असंग जनन। इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है, इसको समझना है ऐसे डायग्राम के थ्रू कि उसमें ये पार्ट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बाहर की कोई 2n कोशिका पार्टिसिपेट कर रही है इसमें बिना निषेचन। और जब युग्मोद्भिद आ रहा है तो बाहर का कोई पार्ट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। भ्रूण कोश के अंदर जो 6 अगुणित कोशिकाएं हैं, प्रतिध्रुवी, अंड और सहायक कोशिका, उनसे हो रहा है भ्रूण का निर्माण। तो इस प्रकार आपका असंग जनन का प्रकार यहाँ पे खत्म होता है। अब आता है युग्मोद्भिद असंग जनन को भी 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है युग्मोद्भिद असंग जनन को। इसका ए मैं बताती हूँ, इसे कहते हैं बीजाणु जनन, अनिषेक बीजाणु जनन, या इसे कहते हैं अनिषेक जनन। क्या कहते हैं? अनिषेक जनन। और दूसरा है इसका बी अप युग्मन। क्या कहते हैं? अप युग्मन। तो इस प्रकार इसमें ये है अनिषेक जनन, मीन्स यहाँ पर इस वाली कोशिका की बात चल रही है, भ्रूण कोश वाले। भ्रूण दोनों में किसकी बात चलेगी? क्योंकि ये क्या है? भ्रूण कोश से रिलेटेड है इसकी परिभाषा। तो ये दोनों बातें कहाँ होंगी? भ्रूण कोश के अंदर होंगी कि भ्रूण कोश के अंदर प्रतिध्रुवी कोशिकाएं, द्वितीयक केंद्रक, अंड कोशिका और सहायक कोशिकाएं। जब अंड कोशिका से क्या हो जाए? अंड कोशिका से अनिषेचित अंड कोशिका से भ्रूण का विकास हो जाए, भ्रूण का निर्माण हो जाए, अंड कोशिका का निषेचन ना हो, बिना निषेचन, क्योंकि असंग जनन का ही क्या है? युग्मोद्भिद असंग जनन एक प्रकार है और इसका भी एक प्रकार है अनिषेक जनन। मतलब निषेचन तो हो ही नहीं रहा है, निषेचन के बिना ही अंड कोशिका, अनिषेचित अंड कोशिका से क्या हो जाए? भ्रूण का निर्माण हो जाए, उसे कहेंगे अनिषेक जनन। ये किसका? युग्मोद्भिद असंग जनन का एक प्रकार है अनिषेक जनन। इसमें सिर्फ अंड कोशिका पार्टिसिपेट करेगी, इसी से ही क्या हो जाए? भ्रूण का निर्माण हो जाए। अब ये क्या है? अपयुग्मन, मीन्स अंड कोशिका को छोड़कर क्या है? इस अंड कोशिका को छोड़कर किससे हो जाए? इसको तो छोड़ दो क्योंकि ये इसमें यूज आ रही है अनिषेक जनन में, चाहे सहायक कोशिकाएं हो, चाहे सहायक कोशिकाएं हो या प्रतिध्रुवी कोशिकाएं हो। ठीक है, कितनी बची? 3 ये हैं और 2 ये हैं।
इनसे क्या हो जाए, भ्रूण का, किसी एक कोशिका से क्या हो जाए, भ्रूण का निर्माण हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, अपयुग्मन कहते हैं। कि भ्रूण कोश के अतिरिक्त, अंड कोशिका के अतिरिक्त, अंड कोशिका को छोड़ा है, यहाँ पे कट लगाया, अंड कोशिका के अतिरिक्त भ्रूण कोश की किसी अन्य कोशिका से, कौन सी अन्य, n प्रकार की होनी चाहिए, ये भी n है, ये भी n है, ये भी n है और ये भी n है। इन 5 n प्रकार की अगुणित कोशिकाओं से अगर भ्रूण का निर्माण हो रहा है, हम क्या पढ़ रहे हैं, भ्रूण का निर्माण, ये भ्रूण का निर्माण हो जाए तो उसे अपयुग्मन कहते हैं। डायग्राम ध्यान में रखना है हमेशा कि इसका मतलब क्या है कि ये हमारा बीजांड है, बीजांड है और ये अध्यावरण है हमारे, और ये बीजांड काय के अंदर ये भ्रूण कोश है। जब बीजाणु उद्भिद मीन्स भ्रूण कोश को छोड़कर, इसको छोड़ना है, इसको कट मार दो, इसको छोड़कर बीजांड काय या अध्यावरण की कोई कोशिका से भ्रूण का निर्माण हो जाए, भ्रूण का निर्माण ही करना है, तो क्या कहेंगे, अपस्थानिक भ्रूणता या बीजाणुद्भिद असंघजनन। नेक्स्ट था युग्मोद्भिद, इनको छोड़कर, बाहर वाले भाग को छोड़कर ओनली इस भ्रूण कोश की किसी भी कोशिका, 6 है n प्रकार की कोशिकाएं, कितनी है, 6, इनसे किसी का भ्रूण का निर्माण हो जाए तो उसे युग्मोद्भिद असंघजनन कहते हैं। जबकि इसको 2 भागों में बांटा गया, ए है आनिषेक जनन और बी है अपयुग्मन। ए में आता है आनिषेक, भ्रूण कोश की अंड कोशिका से भ्रूण का निर्माण हो जाए बिना निषेचन के, तो उसे आनिषेक जनन कहते हैं। अपयुग्मन, अंड कोशिका को छोड़कर, अंड कोशिका के अतिरिक्त अन्य कोशिका जो है उसमें आयुग्मित अन्य कोशिकाएं जो हैं, कौन सी, प्रतिध्रुवी और सहायक कोशिकाओं से अगर भ्रूण का निर्माण हो जाए तो उसे अपयुग्मन कहते हैं। ये आपका असंग जनन का टॉपिक यहाँ पे खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम एक पंचानन महेश्वरी ने अपने जनन की विधियों को स्पष्ट किया है, असंग जनन के बारे में ही बताया है, उसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।